शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य 8-8-21 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 28-88। 28-88। आज का शीर्षक है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। तो डबल विदेशी किसको कहते हैं बाबा? डबल विदेशी किसे कहते हैं? जो बच्चे भारत के बाहर हैं। हम बच्चे विदेशी, क्योंकि हम लोग घर कहाँ हैं? आराम में। हम बच्चे हो गए विदेशी और जो भारत से भी दूसरे देश में रहते हैं अलग, वो क्या हो गए? डबल विदेशी। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। किसको देख हर्षित हो रहे हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग कितना श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार, उसमें भी क्या नंबरवार। भाग्य तो श्रेष्ठ है, बाबा का बच्चा बन गया, भाग्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी क्या है? नंबरवार। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग, उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। आज बाबा क्या सुन रहे थे? दिल की उमंग, उत्साह, दिल के अंदर क्या चल रहा है। दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंचे। रूह रिहान कर रहे अमृत वेला आप लोग बाबा से। रूह रिहान मतलब बातचीत, रूह रिहान मतलब तो जो आप बाबा से बात करते हैं अमृत वेला बाबा तक पहुंच जाता है। क्या होता है? संभव हुआ है कि नहीं? और हुआ है, होता है, होता नहीं है, होता भी है ना। अब जो भी संकल्प करते बाबा तक पहुंचता ही, बाबा तक, और उसको उस हिसाब से बाबा उसको रिप्लाई भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलता भी है और पहुंचता भी है। बोलेंगे तो आवाज़ कहाँ तक जाएगा? कुछ दूर तक, लेकिन संकल्प क्या सूक्ष्म है, 1 सेकंड में परम धाम पहुँच जाता है। सोचिए और बाबा तक पहुँच जाता है। बस इसका जो इम्पोर्टेंस को जान जाएगा। तो बाबा कहते हैं जितना आप तपस्या करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना आपका संकल्प पावरफुल होगा। और जो आपका संकल्प चल जाएगा अगला को टच होगा तुरंत, ठीक है। और यदि अगला भी आपके प्रति संकल्प करेगा तो अनुभव हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? अपनी शक्तियों को, संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलता भी है और पहुंचता भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। बाबा से कैसे बात करेंगे? संकल्पों से मन ही मन बातें करना है। मन की भाषा क्या है? संकल्प। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। साइंस वाले क्या करते हैं? आवाज को कैच करते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना वो एनर्जी है। वो क्या है? साउंड कभी खत्म होता है क्या? नहीं होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। इसलिए हम किसी के लिए शुभ भावना छोड़े तो आज निकल उसको मिल ही जाएगा, और यदि हम किसी के लिए अशुभ भावना छोड़े तो आज निकल उस तक पहुँच ही जाएगा। क्या समझे? नहीं समझे? आ गया, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे
कि ये संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। जो भी आप सुनते हैं बाबा तक पहुँचता ही, जो भी आप सुनते हैं वो बाबा तक पहुँचता ही। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। संकल्पों को कैच करने के लिए बुद्धि का ही चाहिए, अति सूक्ष्म, क्या चाहिए? अति सूक्ष्म और स्पष्ट, क्या चाहिए? जैसे जल स्थिर होता है तो अपना चेहरा भी देख सकते हैं कि नहीं? और थोड़ा सा कंकड़ डाल दीजिए तो क्या होगा? कुछ दिखाई देगा नहीं। तो मन में हलचल है तो कुछ अपन अनुभव नहीं कर सकते। यदि मन स्थिर है, शांत है तो स्पष्ट दिखाई देगा ये संकल्प कौन छोड़ा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म साधना चाहिए। संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधना चाहिए। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट, क्या हो? स्पष्ट आवश्यक, क्लियर, एकदम क्लीन एंड क्लियर। नहीं तो मन में आलतू फालतू विचार चलते रहेगा, संकल्प चलते ही रहेंगे, अगला के संकल्प को कैसे कर पाएंगे? तब ही बाप की रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। तब जो बाबा आपको जवाब देते हैं ना, आप समझ सकते हैं। जब माइंड क्लीन एंड क्लियर रहेगा तो बाबा जवाब तो सबको देता है, लेकिन आप कैसे नहीं कर पाते हैं? तो गलती किसकी है ना? हम आपको दिए, आप नहीं ले पाए, तो गलती हमारी थोड़ी सी। तो बाबा सबको उत्तर देते हैं। आप कैच कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते हैं तो बाबा क्या करेंगे? बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्पों के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की दिशा। हर संकल्प में दृढ़ रहना है, करना है तो करना है, क्योंकि जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तो सफलता आता, इतना तो होता ही है नहीं। लॉर्ड बाबा कहते हैं सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्पों में भी कमजोरी न हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। संकल्पों में भी कमजोरी न हो, संकल्प भी उल्टा फुल्टा न चले, कमजोर संकल्प न चले, व्यर्थ संकल्प न चले, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। क्या कहते हैं? बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संसार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाबा दे रहे हैं। बाबा बच्चों के विशाल दिल को देखकर क्या दे रहे हैं? सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, मतलब विशेष संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप। बेहद के स्मृति स्वरूप अर्थात बेहद क्या है? आत्मा, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बाबा का मुरली का चिंतन, ये क्या है? बेहद है। हद मतलब लिमिट और बेहद मतलब बेहद क्या है? बाबा के चिंतन में कोई। तो विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति, बाबा की याद में मगन है, आत्मचिंतन में मगन है, परमात्म चिंतन में मगन है, बाबा की मुरली के चिंतन में मगन है। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। जहाँ बेहद है वहाँ कोई भी हद की बातें अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। अब जो आत्मचिंतन में है उसको देह आकर्षित करेगा? देह हद हो गया और आत्मा क्या हो गया? बेहद हो गया।
जो आत्मचिंतन में है, परमात्म चिंतन में है, उसको देह के संबंध आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। तो वही बाबा कहते हैं, इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन का। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। कर्मातीत मतलब हद के जो स्वभाव संस्कार है उससे न्यारा। हद के जो स्वभाव संस्कार है उससे न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। तो बेहद में रहेंगे तो निर्बंधन में रहेंगे। आत्मचिंतन करेंगे, परमात्म चिंतन करेंगे तो बुद्धि कहीं फंसेगा? नहीं फंसेगा। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला तो नहीं है। सभी ने अपना संकल्प किया ना, क्या किया? क्या किया? पवित्र रहने का संकल्प और दृढ़ता। दृढ़ता जीवन में क्या हो? दृढ़ता हो। जहाँ हर बात में, हर संकल्पों में दृढ़ता होगी वहाँ सफलता अवश्य होगी। करना है तो करना है, हमने तो पहले उठना है तो उठना है, मुरली सुनने जाना है तो जाना है। और दृढ़ता नहीं होगी तो अच्छा शाम को जाएंगे, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो, घर में नहीं सुन लेंगे, बहुत सारी बातें। क्यों? दृढ़ता की कमी, इसलिए आपके जीवन में सफलता नहीं है। इसलिए माया को तंग करता है। क्या करता है? हाँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प किया है ना, मधुबन की लकीर तक संकल्प नहीं है ना कि मधुबन में गए तो बहुत खुश और मधुबन से आए तो जैसे थे वैसे नहीं। जो खुशी मधुबन में मिली वो खुशी घर में भी। जैसे वहाँ योग लगाए वैसे घर में भी योग लगाएंगे। क्या समझे? तो सदा साथ रहेगा ना। मधुबन में जाते तो हमेशा लगता है बाबा मेरे साथ है। अनुभव होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है? होता है। वैसे अभी भी लगे बाबा मेरे साथ, हर कदम में, हर सेकेंड बाबा मेरे साथ। मुरलियाँ तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वह करना है। मुरली तो बहुत सुन ली, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में करना है। क्योंकि साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है। और तीनों में ही महानता है। तीनों में ही महानता। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में ही महानता। इसको ही क्या कहते हैं? संपन्न स्टेज कहा जाता है। देखिए, संकल्प, बोल और कर्म तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। संकल्प भी युक्ति युक्त हो, बोल भी युक्ति युक्त हो और कर्म भी युक्ति युक्त और योग युक्त हो। क्या हो? जो भी बोले बाबा की याद में बोले, जो भी करे बाबा की याद में करे। तो कहें कि तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। तभी आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना? कितने लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा? 8 लोग को। कितने लोग को? आप लोग को स्कॉलरशिप लेना है कि लेना है? है जी? पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप। हाँ, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं क्या? तब
लेना है, क्या कहना है, लेना है। कुछ लोग सोचते हैं हम लोग क्यों नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं? तब लेंगे, इसीलिए कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अति आवश्यक, अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म और बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा। जब तुम्हारा संकल्प श्रेष्ठ है तो बोल भी श्रेष्ठ होगा। ऐसा नहीं हमारा विचार बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार में ना ऊपर नीचे हो जाता है, तो संकल्प से चलता ही नहीं है, क्योंकि जो अंदर से चलता है वही निकलता है, जो अंदर में चलता है वही मुख से निकलता है, वैसा ही हम कर्म करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। संकल्प का दर्पण क्या है, बोल और कर्म है। आपके संकल्प जैसे होते हैं वैसे ही बोल निकलते हैं। आपके अंदर किसके लिए क्या संकल्प चलता है वो बोल नहीं बताता है कि आपके अंदर ऐसा ही संकल्प चलता है सबके प्रति, और आपका कर्म ही बताता है कि आपके अंदर कैसा संकल्प चलता है। बोली से इंसान की पहचान हो जाती है ना। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, उसके मन में किंतु परंतु नहीं होगा। इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। इसलिए तीनों की विशेषता ही क्या है, हाँ, चाहे संकल्प में हो, चाहे बोल में हो, या कर्म में। हाँ, तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। क्या होते हैं ना, बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। और विशेषता क्या है, जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन रहती है। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी प्रकार के सूक्ष्म माया के वार से जल्दी जान भी जाते हैं, और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। समझ में कह रहे हो? जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प द्वारा आह्वान कर दिव्य जन्म प्राप्त किए, क्या किया हम बच्चे, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की विशेष अटेंशन रखते हैं। विदेशी अपने थॉट पर ध्यान देते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या विचार चल रहा है, और आप भी अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो व्यवहार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, व्यवहार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी प्रकार के सूक्ष्म माया के वार को जल्दी से जान भी जाता है। अचानक मन में विचार आता है ना, विचार कहाँ आता है, और जैसा विचार आता है वैसे कर्म ऑटोमेटिक होने लगता है, होता है कि नहीं। तो जब हम संकल्प को चेकिंग करेंगे, विचार को चेकिंग करेंगे, तो उल्टा कर्म होगा। विचार तो एक से एक आएंगे, लेकिन उसको अटेंशन दे, अरे ये सब विचार क्यों आ रहा है, बाबा के श्रीमत के विरुद्ध है, ठीक है, तो मन को समझाएंगे क्या सोचते हो। तो संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी प्रकार के सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं, और परिवर्तन करने के लिए और विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। इनको डबल विदेशी तो बोले बाबा, संकल्प शुद्ध हो जाएगा तो बोल भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, है ना। और खूब मीठा मीठा बोल बोलते हैं और अंदर में तो कुछ और ही चलता है, तो क्या होगा, खुद की हानि होगी ना। कुछ लोग जाएंगे तो मुंह में बहुत मीठा मीठा बोलेगा, आप पीठ पीछे हाँ उल्टा पुल्टा बोलेगा। मन में आपको बोलेगा बहन जी, माता जी, आइए बैठिए जी, और अंदर में तो चल रहा है कैसे भागता है यहाँ से, कहाँ से आगे सुबह सुबह, वो संकल्प में चल रहा है, ठीक है।
तो संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का टेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने से साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। समझ में आया? सूक्ष्म चेकिंग करते हैं संकल्पों की। क्या करते हैं? अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है, दूसरों को नहीं, अपने को चेक करना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि समय के प्रमाण हमारी अवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? तो जैसे जैसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ी पे चढ़ते समय क्या होता है, हाँ, पीछे नहीं देखना है, तो ऐसे गिर जाएंगे। और दूसरों को भी नहीं देखना है कोई चढ़ रहा है कि नहीं, उसको देखने में आपका स्लिप हुआ तो धड़ से नीचे, ठीक है। तो ऐसे हम चोटी पर जा रहे हैं, आपके तारे धीरे धीरे, तो जितना ऊपर जा रहा है उतना खुद पे अटेंशन, क्योंकि बीच में रुकने का कोई जगह नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि एरोप्लेन उड़ गया तो बीच में रुकेगा तो जाएगा, उसको मंजिल पर नहीं पहुंच के रुकना है, तब तो सही है। और कहीं बीच में रुक गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसी हम लोग भी संगम युग एरोप्लेन पे चढ़ चुके हैं, समझ। अब जब तक मंजिल नहीं प्राप्त होता है तब तक रुकना नहीं है, और यदि रुक गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कहानी खत्म। तो थोड़ा सा आराम कर लिया, एरोप्लेन उड़ गया, सोचेगा 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा, क्रैश कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो इसीलिए हमारी अब यात्रा एकदम बहुत सूक्ष्म बढ़ती जा रही है। इसलिए अब समय प्रमाण समय हमें दूसरों पर अटेंशन नहीं देना है, हाँ, अपने पर देना है। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम अमृत वेला उठते हैं कि नहीं उठते हैं, मुरली सुन रहे हैं कि नहीं, दिन भर मनन चिंतन करते हैं कि नहीं, मन में आलतू फुलतू विचार तो नहीं आता है। खुद पर अटेंशन, खुद पर। और जहाँ दूसरों को देखने की कोशिश करेंगे आप खुद गिर जाएंगे। क्या करेंगे, तो कैसे लटके हुए पकड़ कर देखेंगे, सुकृति बन की इधर तब तो छूट गया हाथ, जाए धड़ाम से नीचे, और सुकृति बन ऊपर चल गई। समझ में आ रहा है, कहा रहा है, अटेंशन खुद पर देना है। आप पहले पहुंच जाइए वहां पर, तब वहां से देखिए कि कहाँ कहाँ लोग पहुंचे हैं, ठीक है। पहुंच जाएंगे तो देख सकते हैं कि नहीं कि कौन कौन अभी कहाँ पर है, तो बल्कि उसको हाथ भी दे सकते, आ जाओ पहुंच गए हो, जल्दी जल्दी। है कि नहीं, थकना मत, बोलना मत। कब, जब आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे और खुद नहीं पहुंचे हैं और दूसरा को तो मेरा पैरों पकड़ लो तो गए काम से। तो बाबा कहते हैं कि निमित्त, बाबा कहते हैं, क्या बता रहे थे, संकल्प शक्ति उसका शुद्ध होने का टेंशन रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती महसूस कर बाप के आगे और निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में कीचड़ इकट्ठा नहीं होता है। एक तो बाबा के सामने रखते हैं, दूसरा जो निमित्त बच्चे उनको बता दिए, जो भी कुछ था अंदर में हल्का हो गए। क्या हो गए, विधि से क्या होता है, क्लियर होता है, जो होता है सब बता देगा, जो होता है सब अपने क्लियर कर लेते हैं, तो साथ में आगे चल जाते हैं। और भारत वाले क्या होते हैं, संकोच दिल वाले होते हैं, कहते हैं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, संकोच में रह जाएंगे, क्या समझते हैं। तो इस मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते। बीएससी वो सब बता दें क्या करते हैं, कैसे करते हैं, दिनचर्या क्या है, कहाँ कुछ हुआ। हाँ, इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। और कुछ लोग नहीं बताएंगे, बाबा को आगे स्पष्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर बाबा की आप टचिंग को तो क्लियर कैच नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाते हैं। तो बाबा कहते वैसे निमित्त आत्माएं जो हैं
आपको लगता है कि इनके पास बताने से मेरा समाधान हो सकता है, सबके पास तो नहीं है बताना है, तो उनको सब स्पष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? तो फिर क्या हो जाएगा? अब एकदम हल्का हो गए। क्या हो गए? हाँ, कचरा जो था आपका निकल गया, फिर आपको बहुत खुशी होगा। क्या होगा? तो दिव्य गुणों तब आपने कहा कि संकोच नहीं करते, इसलिए स्वच्छ, जहाँ स्वच्छता है वहाँ देवताई गुण सारी धारण हो जाते हैं। कभी कभी क्लास में पूछते हैं लोगों से, जान रहे हैं फिर भी छिपाता है, अरे छोड़ बाबा छोड़ दो, क्या कहता है? दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि ही है स्वच्छता। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी व किसी देवी का आह्वान करते हैं तो आह्वान की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं ना, पूरा घर सफाई करेंगे, कोना कोना, करता है कि नहीं? तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ भाव, दैवी स्वभाव को स्वतः ही आह्वान करता है। क्योंकि पुरुषार्थ में चलते चलते क्या होता है, कुछ न कुछ बातें तो आ ही जाती है, कुछ कुछ ऐसी बातें मन में आ जाती है जो निकलता नहीं है, और वही बातें भारी कर देता है। क्या कर देता है? और वो जब तक उसको निकालेंगे नहीं तब तक हल्का होंगे नहीं, और हल्का होंगे नहीं तो पुरुषार्थ में उड़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ लोगों को संकोच भी होता है, इससे कुछ बोलेंगे तो कहाँ सोचेंगे। जब सच्चाई सफाई है तो सोचना क्या बात है, समझ में आया? तो यह विशेष मेजोरिटी डबल विदेशी बच्चे में है, इस रत्ती प्रगति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस क्रमानुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट। तो तुम क्लीन एंड क्लियर रहना है। क्या रहना है? हाँ, कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में आया, जीवन में कोई परीक्षा आ गई, कोई समस्या आ गई, या कोई माया कोई परीक्षा आ गई, तो वो स्पष्ट कर लीजिए ना। भाई जैसा हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगला को रास्ता दिखा देगा, बल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बल मिल जाएगा। तो विशेष फास्ट जाने का विशेषता ड्रामानुसार मिली हुई है, इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया, इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। आया और गया। रुई सेकेंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा, तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा, स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा, इसको कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट। जो भी हुआ तो बाबा को स्पष्ट कर देना है। यदि बाबा को स्पष्ट करने से भी क्लियरिटी महसूस नहीं हो रही है, तब निमित्त बनी हुई आत्माओं को स्पष्ट कर देना, हल्का हो जाएंगे। हाँ, तो इसको कहते हैं लास्ट ऑफ फास्ट गति से उड़ना। ड्रामानुसार ये विशेषता मिली हुई है। बाबा देखते भी हैं, कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना है। मेजोरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। क्या लक्ष्य? विजयी बनना ही है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। जैसे बाबा को ज्ञान मिला तो सेवा करने का दिल होता है कि नहीं? उमंग उत्साह कितना रहता है? सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। आप लोग बाबा घर में सेवा करते, खुशी मिलता है कि नहीं? प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती है, और सेवा से विशेष बल मिलता है कि नहीं? सिर्फ खुशी नहीं मिलता है, खुशी से ही बल नहीं मिलता है, खुशी मिलता है और बल भी मिलता है। और सेवा में बिजी रहने का, निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। सेवा में बिजी है तो माया आएगा? खाली मन शैतान कर रहा है। आप खाली हैं तो अनेक प्रकार के विचार आपके मन में आ जाएंगे। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना, वो अपना तन मन धन सफल करना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता के लिफ्ट मिली हुई है। सेवा का उमंग उत्साह स्वतः आना, एक होता है दिलाना पड़ता है, एक होता है स्वतः आना, और समय निकालना बाबा की सेवा के लिए, और तन मन धन सफल करना। क्योंकि अगले सोमवार को कल है ना सोमवारी, तो कल की सेवा कहाँ है बताएंगे मुरली क्लास के बाद। तो तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामानुसार विशेषता की लिफ्ट मिली। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना? जानते हो?
नहीं जानते हैं? इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। ड्रामानुसार किसी भी आत्मा का यह उलाहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। ड्रामानुसार किसी का उलाहना नहीं रह सकता कि हम तो पीछे आए हैं, हम आगे कैसे जाएंगे। मेरे बाबा शक्ति तो दे ही रहा है, बाबा शक्ति तो दे ही रहा है। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है, भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नुंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उलाहना नहीं चल सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा क्या बना हुआ है? एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए कोई उलाहना नहीं दे सकता। पीछे आने वाला भी आगे जा सकता है, पीछे आने वाला भी आगे जा सकता है। आप पुरुषार्थ तो कीजिए, क्या कहते बाबा? पुरुषार्थ तो कीजिए। देखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना तो कोई सोचा भी नहीं होगा, हाँ ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ पहुँच जाएंगे, 60 का मला में आ जाएंगे। तब लोग सोचेगा कि तब इसका मतलब हम ही पुरुषार्थ नहीं किए थे, वो पहुँच गया मतलब पुरुषार्थ किया तभी तो। इसलिए कोई उलाहना कि बाबा एक न एक उदाहरण तैयार करके रेडी रखा हो। उदाहरण बाहर बात में उदाहरण देते हैं ना, तो बूढ़ा को बोलते कि देखो ब्रह्मा भी बूढ़ा था, वो तो 80-90 साल का था, तुम तो 17 साल के हो, फिर भी 2 बजे उठ जाता था। और कोई जवान होता है तो क्या बोलता, मम्मा को देखो वो भी 2 बजे उठती थी, तुमको नींद नहीं टूटता है। मतलब कहीं से उलाहना नहीं दे सकता। हाँ बाबा एक ने उदाहरण तैयार करके रेडी रखा है, बस जब मैं उसको उदाहरण दे दे और इसी उदाहरण दे का आपका मुंह बंद हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ तो बाबा कहते हैं इन विशेषताओं से दाती प्रगति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? अभी कोई उलाहना है? उलाहना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी। कौन मिठाई? दिल खुश। दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई कि बाबा हमें करना है तो करना है। जैसे आप दृढ़ संकल्प किए मतलब बाबा को दिल खुश मिठाई खिलाए। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है। बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। कौन मिठाई? दिल खुश। खाओ तो दिल खुश। अस्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई ही लगाते रहना। मन का भोग क्या लगाना है? दिल खुश मिठाई। और दिल खुश मिठाई क्या है? दृढ़ संकल्प। अपनी बिलावज उठना है तो उठना है, मुरली सुनना है तो सुनना है, मुरली का मनन चिंतन करना है तो करना है, सेवा पर जाना है तो जाना है, मन में बोले विचार नहीं चलने देना। दृढ़ संकल्प है। हाँ बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। कितने अक्षर का पत्र बाबा को लिखना है? 2 अक्षर का। आप लोग कितने अक्षर का लिखते हैं? अभी तो बहुत सारा हो जाता होगा ना। बाबा कहते हैं पत्र भी लिखना हो तो 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। वो 2 अक्षर कौन से हैं जानते हो? पूछ रहे बाबा। ओके। कौन सा अक्षर है? ओके। बाबा ओके। ओके। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएंगे, न समय बच जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राजे भी याद है। देखिए ओके अर्थात बाप भी याद है और राजे भी याद है। ठीक है?
पूछेंगे बिल्लो मत ओके, तो आप क्या बोलिएगा? ओके मतलब बाबा भी याद है, राज्य भी याद है, सत्य की राजधानी भी याद है। हाँ, वो जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना, बनता है कि नहीं? वो लिखते हो तो निराकार का चित्र बन जाता है। और के अर्थात किंगडम, के अर्थात किंगडम यानी राजधानी, तो बाप भी याद हो गया और राजधानी भी याद हो गई, तो बस दो शब्द ओके। कैसा लेटर लिखना है बाबा को? ओके। तो स्पष्ट कर दिया। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा याद आ जाता है, वो से बाबा और के से किंगडम, है ना? देखिए कितना स्पष्ट शब्द, दो ही शब्द में पढ़ाई पढ़ा दिया। ओके, तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन दो शब्दों में, तो पवित्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं, प्यार के दिल की बातों तो दिलाराम बाप के पास पहुंची जाती है। पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है। ओके, नहीं लिख सकता है? इसमें भाषा भी सभी के एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना? यह पत्र पसंद है ना? नहीं है? आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। प्रॉब्लम तो जो व्यवस्था बता ही दी है ना, अब क्या करना है? टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। हम बन गए, अब क्या करना है? औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना, नहीं करनी है? निर्विघ्न सेवाधारी बनो, और सेवाधारी बनना है तो कैसा बनो? निर्विघ्न सेवाधारी। अच्छा, सदा बाप समान बनने वाले, उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप समान बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया छोटे छोटे बच्चे आए थे, बाबा वो लोग से मिले। सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना? बच्चा लोग से पूछ रहे हैं, रोज स्टडी करते हो? जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो? बच्चों से पूछ रहे हैं। मुरली सुनना अच्छा लगता है? समझ में आती है? मुरली क्या होती है? पूछ रहे हैं। अच्छा, बच्चे लोग जवाब भी देते हैं। बाप को रोज याद करते हो? अरे बच्चा लोग है तो पूछेंगे ना, बाप को रोज याद करते हो? अच्छा, नहीं करते तो आपको छोटा बच्चा बन नहीं, थोड़ा समय के लिए। सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? हाँ, कभी भी गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना और गुड नाइट भी करना। गुड मॉर्निंग भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी बाप को याद रखना, याद करना। ठीक है? ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ और खा लो। खाने के पहले जरूर याद करना, खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। क्या करें बाबा?
याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नंबर अच्छे नंबर ले लेंगी, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं ना वो सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। समझ में आया? क्या आया? वो कभी फेल नहीं हो सकते, तो सदैव पास होते हो? पूछ रहे बाबा। अगर पास ना हुए तो सब कहेंगे अस्सी बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। देखो श्री बाबा का बच्चा भी फेल हो गया, कहेंगे नहीं कहेंगे? रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। क्या करो? ज्यादा समय नहीं मिल पाता है तो, छोटा छोटा बच्चा आया था ना, हाँ, तो अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो। क्या बोल रहे बाबा लोग को? भगवान से मिल रहा है तो बहुत भाग्यवान हो, जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुँचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला, ये कम भाग्य नहीं। सोचिए तो बच्चे लोग कितना बड़ा भाग होगा जो बाबा लोग से बातें कर रहे होंगे, और बातें कितनी रमणीक तरीके से करते हैं, देखे कि नहीं? अब अव्यक्त बाप से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन, औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। क्योंकि जब तक आप खुद भरपूर नहीं बने हैं तो आप दूसरा को भरपूर बना पाएंगे? तब बाबा पूछ रहे हैं कि भरपूर बनाने वाली हो नहीं हो? कितने खजाने भरपूर हैं? पूछ रहे बाबा, हमारे स्टॉक में कितना जमा है? कितने खजाने भरपूर हैं? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता रहता है। भरपूर की निशानी क्या है? सदा बांटते रहना। हाँ, जिसको मान ज्ञान भरपूर है तो बिना ज्ञान सुनाए उसको मन ही नहीं लगेगा। ठीक है? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा भरपूर हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। बाबा कैसा भंडारा है? अखंड। जो भी आएगा उसको कुछ न कुछ खिला के भेजना है। क्या भेजना है? क्या खिलाएंगे? रोटी चावल की दाल भात? आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। आत्मा का भोजन क्या है? हमको आत्मा को खिलाना है, शरीर को नहीं खिलाना है। ठीक है? तो उसको कुछ न कुछ ज्ञान का खजाना जरूर खिलाना है। तो रहेगा तब ना खिलाएंगे। क्या समझे? कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन, कभी धन की देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। अरे खजाना को जितना बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा? बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल। क्या कहते हैं गौतम भाई? सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ देना है, कुछ न कुछ देना। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वाह हमारा भाग्य। सबके मुख से क्या दुआएं निकले? वाह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन, सच्चे सेवादारी बनो। जो भी ज्ञान सुने, जो भी अनुभव करे उसको ज्ञान हो, वाह मेरा भाग्य। दूसरी पॉइंट, ड्रामानुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। जितना सेवा करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सेवा करने में मजा कब आता है? पता है? जब आप अपने आप को अवस्था को मजबूत बना लिए। क्या कर लिए? और जब तक आपकी अवस्था मजबूत नहीं है, सेवा करते हुए खुश नहीं रह सकते। क्योंकि दिल खाता है ना, दिल दूसरों को समझाते लेकिन हमारे अंदर बढ़ते नहीं। और जब आपकी स्थिति बन जाएगी तो थोड़ा सा भी सेवा करेंगे प्रभाव ज़्यादा निकलेगा। और स्थिति नहीं है, ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा मिलेगा, थक जाएंगे, थकावट होगी। तो बाबा कहते हैं एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना।
एक होता है योग्यता है आपकी, और द्वारा सेवा प्राप्त, दूसरा वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। आपको गुजराती है, बंगाली है, अमेरिकन है, बोलता क्या है, लेकिन भाषा तो स्नेह की भाषा तो सब कुछ समझता है ना। मुस्कुराहट की भी भाषा होती है, इंग्लिश में मुस्कुराएगा, वो संस्कृत में मुस्कुरा रहा है, हम हिंदी में मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, तो वो तो कोई भी समझ सकता है। हाँ, स्नेह की भाषा, इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वो कहाँ भी सफल हो जाते हैं, कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। क्या करते चलो? जो बाप से भरा है वह बांटो, जो बाप से भरा है वह बांटो। यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। तीसरी पॉइंट है, स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है ना। बाबा से स्नेह हुआ तो सेवा में निमित्त बनी जाएंगे। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप का स्नेह ही बनाए, तो समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको बना लिया तो सब कुछ भूल गया ना। ऐसे अनुभवी बन, औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। पहले खुद अनुभवी बनो, फिर औरों को बनाओ। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूँ, इसी नशे में रहो। किस नशे में? कि बाबा के प्यार में कुर्बान होने वाली आत्मा। बाप और सेवा, यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। क्या है? बाप और एक तो बाबा की याद, दूसरा सेवा, यही लगन लगी रही। या तो बाबा को याद करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे, तब बहुत जल्दी क्या होंगे? आगे चले जाएंगे। ये आगे जाने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे, आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, लेकिन स्नेह में खो जाते हैं। तो हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने समा पर फिदा हो। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। झूठ का क्या खा रहे हैं? आँख खोल के बैठिए। प्रीत की रीति निभाने वाले, बाबा से प्रीत है ना, तो उसका रीति निभानी है। तो स्नेह और शक्ति दोनों को बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहती है। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया की गोल्डन ऑफर है। क्या है? तो सदा ऑफरिंग मनाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? चौथी पॉइंट, हर कदम में बाप के साथ का अनुभव करने वाले हो ना? नहीं हो। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवार्थ निमित्त बनाया, विशेष सेवार्थ निमित्त बनाया, जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवार्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। कौन? बाबा। सिर्फ निमित्त नहीं बनाया, उसके साथ साथ सहयोग भी आपको देता है। भाग विधाता ने हर एक बच्चे को भाग की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, सेवा के पीछे आप जहाँ जाते वहाँ सेवा पीछे आती है। आती है जहाँ भी हम बाबा के बच्चे पहुँच जाते हैं वहीं सेवा हो जाता है। हो जाता है। तो जैसे जहाँ लाइट होती है वहाँ परछाई जरूर आती है। आती है कि नहीं आती?
ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान है। डबल लाइट रहेंगे तब, और ब्राह्मण रहेंगे तो अभी क्षत्रिय होंगे तो कहाँ से सेवा आएगा? ठीक है। तो इसलिए सदा निश्चिंत बन, बाप की छत छाया में चलते चलो। सदा निश्चिंत बन, बाप की छत्र छाया में चलते चलो। और 5वीं पॉइंट है, सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना? नहीं रहता है। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। जब समान बनेंगे समीप तो रहना है ना? नहीं रहना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है, क्योंकि बाबा का समीप रहना है तो बाबा का समान बनना ही है। और बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सारी विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो, बाप समान अवश्य बनना है। ब्रह्मा बाबा कैसे कैसे किए, कैसे कैसे चले, जैसे बाबा चलते थे वैसे हम चल रहे हैं, बस वही विधि अपनाना है। बाबा भी तो बाल बच्चे वाले थे ना, गृहस्थ में थे ना, सब निमित्त थे। बाबा ने कैसे समर्पण किया, कैसे आगे बढ़े, बस अपना कर्म किसे फॉलो करना है? बाबा से करना है। तो हर कर्म में सहज सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली मायाप्रूफ भाव, सदा शक्तिशाली मायाप्रूफ विघ्न प्रूफ भाव, मायाप्रूफ विघ्न प्रूफ भाव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली मायाप्रूफ विघ्न प्रूफ भाव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना? भोजन किए और पाचन ही नहीं होगा तो खून बनेगा, शक्ति मिलेगा नहीं। ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। तो भोजन तो कर लिए, अब इसको जितना मनन करेंगे उतना पाचन होगा। क्या होगा? हाँ, तो देखना है कि हम मुरली का मनन चिंतन करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं। यदि आपके अंदर मुरली का मनन चिंतन नहीं चलता, मतलब आप बीमार है। जैसे कहते हैं ना, गाय जब दिवाली करती है, उगारती है तो समझो स्वस्थ है, अब मुंह बंद कर देती है तो बीमार है। तो ऐसी बाबा जो ज्ञान दिए, इसको मनन चिंतन आप कर रहे हैं तब तो आप स्वस्थ हैं, और ज्ञान भूल जाता है, याद नहीं आता है, तब बीमार है। क्या है? बीमार। तो आप लोग बीमार तो नहीं है ना? तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली मायाप्रूफ विघ्नप्रूफ बन जाते हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली मायाप्रूफ विघ्नप्रूफ बन जाते हैं। कौन? अनुभवी। कौन? और आज का स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो, बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। बाकी सब खजाने, कहते ना खुशी जैसी खुदा, खुशी है तो सब कुछ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8 के श्रीवाई मुरली 2888। आज का शीर्षक, डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तभी एक एक पॉइंट सुनाएंगे, उसके पहले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। चला